स्वागत है। तो आज जा रहे हैं हम ईद की शॉपिंग पे। सोचा आपको भी ले चलते हैं। चलिए, आगे का जो व्लॉग है वो सब मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि बाजू का था कुछ काम तो वो नहीं वॉइस ओवर कर पाई। सो हम गए थे भजनपुरा मार्केट, हमें करनी थी थोड़ी शॉपिंग। हमने आज करी पूरे घर की सफाई और सफाई करने के बाद हमें थोड़ा टाइम मिला तो हमने सोचा चलो ईद के लिए कुछ ना कुछ तो ले आते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी है, बुरा हाल हुआ पड़ा, कहीं जाने का मन नहीं है। इतने ऐसा लग रहा है जैसे मुँह पे कोई चांटे मार रहा हो, इतनी बुरी गर्मी। दिल्ली तो ऐसा लग रहा है आग फेंक रही हो। फिर भी हम थोड़े से बेशरम बन के हम चले गए यार शॉपिंग करनी। शॉपिंग तो हर लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन हर तमन्ना होती है। तो हम भी गए शॉपिंग करने। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, स्लीपर्स का था, लेकिन हमें स्लीपर्स वगैरह नहीं लेनी थी, हमें सिर्फ लेने थे अपने कपड़े। और वहाँ पे गई तो मुझे काफ़ी अच्छा टॉप लगा, लेकिन इसके नीचे थी शलवार और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। टॉप अच्छा था लेकिन शलवार नहीं अच्छी लगी। उसके बाद हम आगे गए तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे और यहाँ साइड में वहाँ मेहंदी भी लग रही थी। सो वहाँ पे आप लोग कभी जाओ तो अगर आपको मेहंदी का शौक़ है तो वहाँ मेहंदी भी लगवा सकते हैं, वरना वहाँ पे आप कभी भी ब्राइडल वगैरह की बुकिंग भी करवा सकते हैं। लाइक वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मेहंदी लगाते और यहाँ पे बाजी कर रही थी और ड्रेस का ट्रायल। वैसे मुझे कुछ लेना नहीं था, मैं तो बस अपना टाइम पास करने के लिए गई थी और यहाँ बैठ के मैं स्नैप लेने। सो जब मैं वहाँ स्नैप बना रही थी तो दुकान वाले भैया भी कहने लगे क्या आप स्नैप बना रहे हो? मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद हम काफ़ी थक गए थे मार्केट घूम घूम के और हम डायरेक्ट सफाई करके गए थे तो हमने कुछ खाया भी नहीं था। सो फिर हमने वहाँ जाके खाना मोमोज़ ट्राई करे क्योंकि वो न्यू स्टॉल था जहाँ से हम खाते वो उस टाइम था नहीं, हम थोड़ी जल्दी पहुँच गए थे। तो हमने न्यू जगह के ट्राई करे पनीर मोमोज़, ये काफ़ी टेस्टी थे। बाजी ने गरम गरम खा लिया था तो उनका थोड़ा सा मुँह जलने लगा और यहाँ पे फिर हमने अच्छे से अपने मोमोज़ एंजॉय करे। फिर हम गए दोबारा घूमने आगे, काफ़ी बड़ी मार्केट है वो और आप देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे कलेक्शन है। लेकिन हमें चाहिए था बिल्कुल मुलायम कपड़ा, लाइक कॉटन का, और ये जो थे सिल्क वगैरह के थे तो हमें बहुत ज़्यादा इनमें गर्मी लगती है तो हम अपने लिए कंफर्टेबल कपड़ा ढूंढ रहे थे। फाइनली मिल गया। हमने स्टॉल से लिया था, दुकान से ज़्यादा अच्छे मिले, काफ़ी अच्छा और हमें पसंद आया। उसके बाद हम चल दिए अपने घर वापस और जाते टाइम हमने खाए गोलगप्पे क्योंकि बिना गोलगप्पे के तो यार कुछ भी अधूरा है। फिर हमने खाया एग रोल खा के हमें थोड़ा पेट में और ज़्यादा सुकून मिल गया क्योंकि मार्केट में घूम के हमने अपने मोमोज़ हजम कर लिए। तो फिर ये मेरा फेवरेट एग रोल है तो बाजी ने मुझे ट्रीट दी थी। फिर हम दोनों ने एग रोल खा के एंजॉय करा और उसके बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ। भजनपुरा मार्केट हमारे घर से जस्ट 15 मिनट्स के गैप पे है तो ईज़िली चले जाते हैं। और उसके बाद एंडिंग करी हमने अपनी आइसक्रीम से जो काफ़ी टेस्टी और हमारी फेवरेट है। और आप देख रहे हैं रास्ता कम दिख रहा है और भैंसें ज़्यादा दिख रही हैं। सबसे पहले सुबह पी रही हूँ करेले का जूस जो कुसुम ने भी पिया था। ये सोच रही थी गन्ने का जूस है और फिर इसने पिया नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगा। कैसा लगा? बहुत कड़वा लगा हाँ, ये करेले का जूस। हाँ, सुबह क्योंकि कार उसमें बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ना इसलिए। और बाहर धुल रहे हैं साथ साथ हमारे कपड़े और इसके बाद हम करेंगे अपनी आगे की सफाई जो थोड़ी बहुत रह गई है। ये देखो वहाँ से आने के बाद हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। नेक्स्ट डे बाजी ने लगाई थी मशीन और बाजी लग रही थी कपड़ों की सफाई करने में, कपड़े धोने में जल्दी जल्दी। और उसके बाद आ गई थी गली की छोटी छोटी लड़कियाँ, उन्हें लगवानी थी मेहंदी। तो इस ज़रिए बाजी का हाथ भी साफ़ हो रहा था तो बाजी ने कहा चलो कोई नहीं मैं लगा देती हूँ। सो वही सब बैठी हुई थी, मेहंदी लगा रही थी। वो काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन लगाए और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आप रिव्यू देख सकते हैं। मेहंदी सही लग रही है, चलो एंजॉय करो। और ये है हमारा लालू जो काफ़ी सैड था क्योंकि बकरों को कुछ दिन पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं तो इसलिए कुछ खा नहीं रहा था। तो अम्मी प्यार से इसे खिला रही थी लाइक एक छोटे बच्चे की तरह। और ये हमारा सुभान, ये काफ़ी इमोशनल हो गया था क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट हो जाती है तो तब भी जानवर कितने वफ़ादार होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। और इसकी हरकतें भी कुछ कुछ ऐसी थी, हमारे पास आता था, रात को वहीं बैठ जाता था और बहुत ही प्यारी प्यारी हरकतें करता था। तो ये इसके साथ थोड़ी अटैचमेंट ज़्यादा हो गई थी तो सुभान रो रहा था इसकी कुर्बानी के टाइम। सो ये फिर उसके बाद हम गए थे चांद देखने, लेकिन ईद का जो चांद होता है बकरा ईद का वो 10 दिन पहले ही दिख जाता तो हमने सोचा चलो कोई नहीं। और ये देखो मेरे फ़ोन में ये बिल्कुल बल्ब लग रहा है, चांद तो कम लग रहा है तो हमने सोचा चलो कोई नहीं ये भी आपके साथ दिखा देते हैं क्योंकि चांद रात थी। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया डलने में। और उसके बाद मैं गई थी नेल्स लेने क्योंकि मैं अपने ड्रेस से मैचिंग नेल्स लेने वाली थी। एंड रात को जब फाइनली मुझे नींद नहीं आ रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने लगाई अपनी मेहंदी। थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी क्योंकि थक बहुत गए थे। उसके बाद बाजी ने लगाई और ये है फाइनली बाजी की मेहंदी का लुक। ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, अच्छे से सूख गई है। सो बस यही सब चीज़ें हमने करी अच्छे से। इस ब्लॉग का अब हम यहीं पे दी एंड करते हैं। अब हम जो कल करेंगे ना वो आपको दिखाएंगे। और आप सबको ईद मुबारक, और जिसके यहाँ हो गई है उसे भी ईद मुबारक और सबको